जो सहनशील है, स्नेहशील है, संवेदनशील है एवं संस्कारशील है। वो एक ऐसी ड्राइवर है जो अपनी गृहस्थी की गाड़ी को अपनी कार्यकुशलता, सेवा भावना और ममता के साथ चला रही है। ऐसी शख्सियत परिवार की धड़कन है और समाज में भी धर्म परायणता गुणों के लिए जानी जाती है। एक पत्नी है, एक बहू है, दादी है, सास है, दोस्त है और सबसे अहम वो एक माँ है, श्रीमती शकुंतला पहाड़िया। इनका जन्म 4 अगस्त 1956 में भारत देश के राजस्थान में नागौर जिला आल्य निवास में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी यहीं के राजकीय विद्यालय में हुई। इनके लालन पोषण में इनकी दादी की बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनकी दादी का नाम इचरज देवी है। इन्होंने बचपन में ही धर्म के संस्कार इन लोगों को दिए। कोई भी बच्चों को बिना देव दर्शन किए नाश्ता नहीं मिलता था। ये 1968 में इनके जीवन में एक बदलाव आया। इस साल अपने माता और पिता मदन लाल जी एवं कंचन देवी कासलीवाल के साथ कलकत्ता गए। यहाँ इन्होंने सिलाई कसीदा काटने में महारत हासिल की। आज भी जब किसी का जन्मदिन होता है और उनको शुभकामनाएं देती हैं तो इनमें कविता की झलक साफ दिखलाई देती है। आइए एक छोटा सा वीडियो से इनकी इस कविता को देखें। भाई और बहनों में सबसे छोटी, इसीलिए तुम दुलारी हो। गिलहरी जैसी चंचल फुर्तीली, इसीलिए तुम फुर्तीली हो। दूज के चांद जैसी प्यारी और छेरनी और सुंदर, इसीलिए तुम अपने पिया की प्यारी हो। इनका एक भाई विशेष के प्रति बहुत ही स्नेह रहा है। उनका नाम निर्मल भैया है। जब भी इनकी माता कुछ भी नाश्ता बनाती, नीम की भुजिया, तो ये अपने उस भाई के लिए उस नाश्ते को छिपा के रख देती थी और बड़े ही प्रेम से अपने निर्मल भैया को दिया करती थी। इनका पूरा परिवार 3 भाई और 6 बहनों का है। इनके जीवन में फिर एक बदलाव आया। फरवरी 7, 1973 को इनके जीवन में ये शकुंतला कासलीवाल से शकुंतला पहाड़िया हो गई। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। इनकी शादी झूली तलैया निवासी सुरेश पहाड़िया से हो गई। इन्होंने अपने गृहस्थी को बहुत ही अच्छे तरीके से चलाया। 1975 और 1976 में इनके जीवन में लक्ष्मी रूपी श्वेता का जन्म हुआ और श्रवण रूप में इनको संदीप मिला। आइए हम इनके बारे में विशेष जानने के लिए हम झुमरी तलैया चलते हैं, जहां हमारे साथ लाइन में जुड़ रहे हैं उनके बेटे। हाय फ्रेंड, ऐसे तो मैंने आज तक बहुत से रिपोर्टिंग की है, लेकिन आज बहुत ख़ास दिन है। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है और उस शख्सियत के बारे में मेरे मुंह से कुछ निकलना बहुत छोटी बात होगी, पर उनकी शख्सियत इतनी बड़ी है कि आज तक ज़िंदगी में जितनी भी कठिनाइयाँ आई, चाहे किसी प्रकार की कठिनाइयाँ हों, अपने परिवार को जोड़ करके, अपने लोगों को खुशी दे करके, हम लोगों के जीवन का आधार है वो। वाकई में मेरे ख़ास तौर पे मेरी ज़िंदगी में इससे बढ़िया गिफ्ट नहीं हो सकता कि मेरी माँ के रूप में मुझे भगवान प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। संदीप जी, हम चाहेंगे कि आप उनकी बहू
और उनकी पोती की भी प्रतिक्रियाएं हमें दें। अब आप उनकी बहू की राय उनके बारे में जानिए। मैं क्या कहूँ अपनी मदर इन लॉ के बारे में। इतनी इंटेलिजेंट है, हर चीज़ का उनको इतना शौक़ है, इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी ऑलराउंडर, हर क्षेत्र में ऑलराउंडर है। सबको इतना प्यार देने वाली, मुझको माँ जैसा प्यार देने वाली, मतलब मैं क्या कहूँ, द वर्ल्ड बेस्ट मदर इन लॉ। मम्मी जी, आपके जन्मदिन पर आपको बहुत बहुत बधाई। उनकी पोती, बड़ी पोती विधि जैन अपने विचार अपनी दादी के लिए, जिसे माँ के नाम से संबोधन रखती है, वो अपनी विचार रखेगी। दादी, वो लोग बहुत लकी है जिनकी दादी होती है, और मैं तो बहुत ही लकी हूँ कि मेरे को उनमें से सबसे बेस्ट दादी मिली। मेरी दादी बहुत ही टैलेंटेड है और मेरे को घर में कोई भी डांटता है वही हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट करती है। और दादी, वैसे आज तो आपका दिन है, तो हैप्पी बर्थडे दादी, एंड हैप्पी बर्थडे टू द मोस्ट ब्यूटीफुल वुमेन इन दिस वर्ल्ड। छोटी सी प्यारी सी गुड़िया चारवी, जो कि अपनी माँ की दुलारी है और उनकी छोटी पोती है, वो एक अच्छा सा सुरीला सा कुछ अपनी माँ के विषय में कहना चाहती है। माँ तो कितनी अच्छी है, तो कितनी प्यारी है, भोली भाली सी। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। हैप्पी बर्थडे माँ, यू आर वर्ल्ड्स बेस्ट माँ। आई लव यू so much. You are the world's beautiful ma. And once again, happy birthday. हमने उनके बारे में उनकी पुत्री श्वेता से भी संपर्क साधा और उनके भी विचार हमने सुने। माँ, तुम्हारे गुणों का वर्णन तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। तुम में जितने गुण हैं शायद ही किसी में होंगे, और मैं तुम्हारे बिना जीने की कल्पना नहीं कर सकती। तुमसे इतना प्यार है कि मैं बता नहीं सकती माँ। इसी संदर्भ में आइए हम ऋत्विक और वैभव, जो उनकी नाती लगते हैं, उनके बारे में उनके विचार। मेरी माँ इतनी अच्छी है तो यानी नानी, माँ की माँ, वो कितनी अच्छी होगी आप समझ ही लीजिए। मैं इतना, मेरे हिसाब से मेरा इतना पुण्य है पिछले ज़माने का कि मैं भगवान को शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना अच्छा, इतनी अच्छी नानी दी है मुझे। नानी जी से हम लोग सबको ये सीखने को मिलता है कि एज सिर्फ एक नंबर है। आज नानी जी इस एज में भी इतना काम करती है, इतना काम करती है कि मेरे को नहीं लगता कि आज यंग लोग भी इतना काम कर पाते हैं। तो हम लोग सबको नानी जी के बारे में सोचते ही एनर्जी का फीलिंग आता है कि हम लोग कुछ भी काम कर सकते हैं, हम लोग कितना भी मेहनत कर सकते हैं, चाहे कितने ही एज में हो। हमने उनके दामाद से भी उनकी प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करी। आइए हम ले चलते हैं गया, और गया में हम आशीष जी से उनकी प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी लेते हैं। वो कितनी महान है वो इस बात से झलकता है कि उनके जो संस्कार हैं वो उनकी बेटी, जी हाँ मेरी पत्नी में झलकता है। और आज जब भी हम कोडरमा जाते हैं तो उनका जो प्रेम है, जो वात्सल्य है और जो आदर सत्कार करती हैं, वो हम कभी भूल नहीं सकते हैं। आशीष जी, आपने बहुत अच्छे से विस्तार से हमें उनके बारे में बताया, शुक्रिया। हमारे साथ कोडरमा में उनके पति श्री सुरेश कुमार जी पहाड़िया उनको बधाई संदेश देना चाहते हैं। श्री सुरेश कुमार जी पहाड़िया। धार्मिक यात्राओं का भी बड़ा शौक रहा है। वे जब भी मौका मिलता था तो कोई भी यात्रा करने से चूकती नहीं थी। हमने उनकी यात्राओं के बारे में देवेंद्र कुमार जी अजमेरा, गया निवासी से भी संपर्क साधा और उनके विचारों को जाना। शकुंतला जी हमारे साथ यात्राओं में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया और अधिकतर यात्राओं में उनका साथ रहा है और आगे भी रहेगा, ऐसा मेरी मंशा है। और उस धार्मिक यात्रा में हर तरह के प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करना, ये करना, उसे बहुत दूर दूर तक
हिस्सेदारी रखती हैं। और पूरी टीम की ओर से श्रीमती शकुंतला पहाड़िया को उनके व्यक्तित्व के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और साथ ही साथ हमारी पूरी टीम के साथ उनके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बने रहिए।